गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th आरो भाग 2 लक्ष्मण मूर्छा और रामलीला, इस पाठ का चौथा। सुत वित नारी भमन परिवारा, होहि जाहि जग बार हिंगारा। अस्त विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर घाता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फनि करिबर करहीना। असम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावु मोहि। जय अवध पवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। बरु अपजस सहत्यम जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस चौथे पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लक्ष्मण मूर्छा और रामलीला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, और लक्ष्मण के मूर्छित पड़े रहने पर रामचंद्र जी उनके पास पहुंचते हैं और व्याकुल हृदय से कहते हैं कि सुत वित नारी भमन परिवारा। प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित हुए करते हुए कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में सुत, पुत्र, धन, नारी, स्त्री, भवन और परिवार, होई जाए जग बार हिंगारा। परिवार बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी वे जीवन में कई बार आते हैं और चले जाते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, लेकिन ऐसा विचार करके रामचंद्र जी कहते कि ऐ मेरे भाई लक्ष्मण, लेकिन इस संसार में मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर में सगा भाई, लेकिन इस संसार में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, जो कुछ भी चला जाए मिल सकता है, लेकिन यदि सगा भाई इस संसार में आपका साथ छोड़ दे तो आप उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का कहना है। कहते हैं रामचंद्र जी कि मेरी ठीक वही दशा है, या हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। आगे कहते हैं जथा पंख बिनु खग अथिना, मेरी क्या दशा है, जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी हो जाता है, या जिस तरह से बिना पंख का पक्षी की कोई स्थिति नहीं होती है, दीनहीन हो जाता है, बिना सूंड का हाथी बेकार हो जाता है, और बिना मणि के सर्प बेकार हो जाता है, या उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से असमन जीवन बंधु बिन तोहि, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना अधूरा हो गया है, या मेरा भी जीवन बिना तुम्हारे मैं कमजोर हो गया हूं, हीन हो गया हूं। जो जड़ दैव जीवाओ मोहि, अगर मैं इस संसार में जीवित रहा, बिना तुम्हारे यदि मैं इस संसार में जीवित रहा, तो मेरी भी दशा, मेरी भी स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सर्प और बिना सूंड का हाथी होता है। ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का कहना है। कहते हैं कि आगे वो कहते हैं कि जय हम अवध पवन मुहलाई, हे मेरे भाई लक्ष्मण, यदि तुम उठोगे नहीं
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम जागते क्यों नहीं? अगर तुम जगोगे नहीं, उठोगे नहीं, तो मैं जय नहीं अवध कौन मुलाई, मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध अयोध्या जाऊंगा, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, और अयोध्या वासियों को मैं कौन सा जवाब दूंगा? अयोध्या वासी कहेंगे मुझे देख करके, क्या कहेंगे कि नारी हेत प्रिय भाई गंवाई, ये ऐसा भाई है जिसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, अपने प्रिय भाई को खो दिया। बर अपजस सत्यम जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कहते हैं अंत में कि मैं सब तरह के कलंक, पत्नी के बिछुड़ जाने का कलंक मैं सहन कर लेता, लेकिन हर तरह का अपजस मैं सहन कर लेता, लेकिन मैंने जो अपने सगे भाई, प्रिय भाई को गवाया है, उस सगे भाई के लिए या सगे भाई के विषय में जब अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन अयोध्यावासियों को कौन सा उत्तर दूंगा, उनके प्रश्नों का मैं कौन सा जवाब दूंगा? पत्नी की हानि से या पत्नी के खो जाने से उतनी बड़ी बात, उतनी हानि नहीं होती जितनी कि एक भाई के खोने से हानि होती। ऐसा कह करके प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हैं, दुखित हैं। जैसा इस काव्यांश में चौपाई छंद है और ही भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम इस 5वें पद्य के बारे में जानेंगे। 5वां पद, अब अपलोक शोक सुत तोरा, निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे से मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विध सुखद परम हित जानी, उतरु काहदनी तो ही ते जाए, उठ किनी मोहि सिखावहि भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राज बदल लोचन, उमाए कर खंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रताप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जी करुणा वीर सर। इस 5वें पद का भी संदर्भ आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे चौथे का आपने लिखा है। इसमें प्रसंग उसी समय का है कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण की उस विरह वेदना को देख करके अत्यंत दुखित हैं। उनके उस व्याकुलता का और असहाय होने का वर्णन इस पद्यांश में दिया गया है। प्रभु रामचंद्र जी व्याकुल और असहाय होकर के विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। कहा गया कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब तो मेरा यह निष्ठुर शरीर इन और कठोर नारी का संताप या नारी का कलंक और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा, यह मेरा कठोर हृदय पत्नी का कलंक और आपका शोक, यानी आप यदि जीवित नहीं हुए तो आपसे जो मुझे दुख होगा आपके न रहने पर, और पत्नी का कलंक, ये दोनों कलंक मेरा हृदय सहन करेगा। आगे कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी कि हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण अधारा, और अपनी उस माता के
बिना तुम्हारी माता भी जीवित नहीं रह पाए। सौंपे मोहि तुम्हि गह पानी। हे भैया लक्ष्मण, आपकी माता ने आपके हाथ को अपने हाथों में लेकर के मुझे सौंप दिया था, या मेरे हाथों ने आपके हाथ को पकड़ाया था। क्यों? सर्वविध सुखद परम हितजानी। उन्होंने यह सोचा था कि यह हर तरह से राम को सुख प्रदान करेगा, राम का हितकारी रहेगा। ऐसा समझ करके, सोच करके आपकी मां ने आपका हाथ मेरे हाथों में दिया था, या मेरे हाथों में सौंपा था। उतर का है दिह जानी। अब मैं अयोध्या जाकर आपकी मां को कौन सा उत्तर दूंगा, या आपकी मां मुझसे प्रश्न करेंगी तो मैं उन्हें कौन सा जवाब दूंगा। उठ किने मोहि सिखाऊं भाई। हे मेरे भाई लक्ष्मण, तुम उठते क्यों नहीं हो? तुम उठो और मुझे यह सिखाओ, बताओ कि किस तरह से मैं आपके माता के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा। बहुविध सोचत सोच विधि, सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी चिंता, जो दूसरों को चिंता मुक्त करने वाले हैं, दूसरों की चिंताओं को दूर करते हैं, वह प्रभु राम स्वयं चिंताओं में डूब जाते हैं। और चिंताओं में डूब करके स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, इतना ही नहीं, चिंताओं में डूब जाते हैं और उनके आंखों में आंसू की धारा, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, जिनकी आंखें कमल जैसी बड़ी हैं, उन कमलवत आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात प्रभु रामचंद्र जी रोने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई। इस दशा को देख करके, प्रभु राम की इस स्थिति को देख करके कथावाचक उमा पार्वती एक अखंड रघुराई, कथावाचक भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि ऐ पार्वती, तुम देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण है, अखंड हैं, जिनका खंड नहीं किया जा सकता, अखंड हैं, अपने भक्तों को वे नर लीला दिखा रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, वे अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझ करके सामान्य मानव की तरह से, सामान्य मनुष्य की तरह से आचरण कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर के, प्रभु प्रताप सुनि कान विकल भय बानर, प्रभु रामचंद्र जी के विलाप को सुन करके सभी बंदर या समस्त वानर सेना दुखी हो जाती है। समस्त वानर सेना दुखी हो जाती है। आय गयो हनुमान जी करुणा महावीर रस। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट होते हैं जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया, अर्थात उस व्याकुल और शोककुल वातावरण में जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं, वह पूरा का पूरा वातावरण शोक से वीर रस में लीन हो गया या वीर रस से भर गया, ऐसा कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इस प्रकार से यह 5वां पद्यांश समाप्त होता है। इस 5वें पद्यांश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई छंद और सोरठा रस, सोरठा छंद, 2 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। ऊपर के चौपाई छंद है और नीचे जो दिया गया सोरठा छंद है। 2 छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसकी भाषा अवधी भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें उस अविनाशी प्रभु राम को जो
मानव पर कृपा पात्र हैं, एक सामान्य नर लीला दिखा रहे हैं। इस तरह से इस आज का ये सेशन समाप्त होता है। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, आप इसे वॉच करें और अध्ययन करें। धन्यवाद।